हाथ जोड़ लीजिए। आपकी कमर बिल्कुल सीधी। प्यारी सी मुस्कान के साथ में लंबी गहरी सांस लीजिए आवाज नहीं आ रही। और आराम से छोड़िए। हर चीज से दूर, कुछ समय सिर्फ और सिर्फ अपने लिए। हर टेंशन से दूर, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए। मेरे साथ संकल्प लीजिए कि मैं ये 1 से 1.5 घंटा जितनी देर यहाँ पर बैठूंगी या बैठूंगा, सिर्फ और सिर्फ यहीं पर रहूंगा, मन से, वचन से, काया से। परम पिता परमात्मा की छवि अपने मन में लाइए। नमो अरिहन्ताणम्, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणम्, नमो वज्रायाणम्, नमो लोए सव्यसाहूणम्। ऐसो पंचणमुक्कार तव पावपणासनो, मङ्गलाणं च सव्येसिं पढिमं हवै मङ्गलम्, पढिमं हवै मङ्गलम्, पढिमं हवै मङ्गलम्। हे मेरे परमपिता परमात्मा, हे ब्रह्मांडीय ऊर्जा, ब्रह्म ऋषियों की ऊर्जा, मेरे गुरुओं की ऊर्जा, मेरे एंजल्स की ऊर्जा, स्पिरिट गाइड्स की ऊर्जा, आप सभी को मेरा बहुत बहुत आत्म वंदन, आत्म प्रणाम। जितने लोग क्लास में उपस्थित हुए हैं उन सबको, उनके परिवार को, उनके माता पिता को, मेरे परिवार को, मेरे माता पिता को और स्वयं को भी आत्म वंदन, आत्मा प्रणाम। जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र। सब लोग म्यूट रखेंगे अपने आप को। चलिए, तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कि आप लोग इस क्लास में जुड़े। आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपको कुछ बता सकूं, आपसे कुछ सीख सकूं। मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोग मुझे पहले से जानते हैं। कुछ लोग हैं जो बहुत नए हैं, तो मैं उनको अपना एक छोटा सा परिचय देना चाहती हूँ। मेरा नाम श्वेता जैन है, मैं जयपुर से हूँ और स्पिरिचुअल वर्ल्ड फाउंडेशन की फाउंडर हूँ। बाय प्रोफेशन मैं फैशन डिजाइनर हूँ, लेकिन धीरे धीरे डिवाइन एनर्जीज ने मुझे इतनी जोर से अपनी तरफ खींच लिया कि आज मैं 35+ मोडालिटीज होल्ड करती हूँ, जिनमें से रेकी, एंजल हीलिंग, क्रिस्टल हीलिंग, हिप्नोथेरेपी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, इनर चाइल्ड, वोम हीलिंग, आकाशिक, एनएलपी, सबकॉन्शियस माइंड, क्वांटम हीलिंग और भी बहुत सारी पावरफुल मोडालिटीज इसमें शामिल है। ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। आप सब लोगों से भी इंट्रोडक्शन लेते रहेंगे धीरे धीरे क्लास में, जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे। तो आज की क्लास की शुरुआत करती हूँ। ठीक है, मैं आपके साथ में एक सबसे पहले एक ट्रूथ शेयर करना चाहती हूँ। ठीक है, आप सबने देखा कि क्लासेस फ्री है ना। रेकी लेवल 1 और 2 बिल्कुल फ्री है। अब इस संसार में कुछ भी मुफ्त नहीं होता, हमें पता है। अब लेकिन ऐसा नहीं है कि अच्छा ये मैम भी अब अपना कोई कोर्स सेल करने वाली है, नहीं। ठीक है, सुनिए। देखिए, चाहे वो ज्ञान हो, ऊर्जा हो, हीलिंग हो, एक्सपीरियंस हो, कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। और अक्सर लोग यही सोचते हैं कि अगर रेकी वो फ्री सिखा रहे हैं तो शायद सिंपल होगा, शायद कुछ ना मिले इसमें। अगर ये फ्री है तो पता नहीं इस वर्कशॉप में क्या मिलेगा, इस क्लास में क्या मिलेगा। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि फ्री का मतलब बेकार नहीं होता, है ना। फ्री का मतलब होता है यहाँ पर भी एनर्जी एक्सचेंज है। एनर्जी एक्सचेंज होता है, मैंने आपसे कुछ लिया और आपको कुछ दिया। दैट इज कॉल्ड एनर्जी एक्सचेंज। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे
जब हम किसी भिखारी को 10 रुपए देते हैं, है ना, मन में आता ही है कि भिखारी है, कुछ चाहिए उसको, तो हम क्या करते हैं, 10 रुपए दे देते हैं। तो एक्चुअल में हम उसे 10 रुपए नहीं देते। हम उसे कैसे देते हैं, हम उसे अपनी थोड़ी सी करुणा देते हैं, थोड़ा सा प्यार देते हैं, थोड़ा सा एक पॉजिटिव इंटेंशन के साथ में देते हैं कि उसका भला हो, है ना। उसके बदले में हमें क्या मिलता है, आपको तुरंत एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, आपके दिल को थोड़ा सा सुकून मिलता है कि शायद ये 10 रुपए इसको कहीं ना कहीं मदद करेंगे। होता है ना, फीलिंग आती है हम लोग। तो यही है एनर्जी एक्सचेंज। एनर्जी एक्सचेंज का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत बड़ा अच्छा खासा अमाउंट लो। नहीं, ऊर्जा का नियम बहुत सिंपल होता है। आप जितना देते हो उतना पाते हो। हम 10 रुपए देते हैं, हमें उतना सुकून मिलता है। हम काइंडनेस देते हैं, कहीं ना कहीं कोई हमारी भी मदद करने बैठेगा। ठीक है। और जो बिना दिए लेना चाहते हैं, जिसको लगता है कि ठीक है, क्या है, आज क्लास में आए हैं, सीख लेते हैं, पता नहीं मैम क्या बताएंगी, ट्राई करके देख लेते हैं, कुछ अच्छा होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे। जो इस माइंडसेट के साथ बैठते हैं ना, उनको कुछ नहीं मिलता, उनका फ्लो रुक जाता है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप लोग मुझे कोई अमाउंट नहीं दे रहे हैं, लेकिन मुझे आपसे कुछ चाहिए। मुझे आपसे चाहिए आपके 4 दिन का समय, आपका एक कमिटमेंट। जो आपका ये कमिटमेंट कि आप मेरे साथ में आगे जाने वाले हो। क्योंकि अधूरी चीजें ना हमेशा गलत होती हैं। जब तक आप पूरा समझोगे नहीं, तब तक आप किसी को जज नहीं कर सकते। राइट। तो ना मैं आपको जज करूंगी यहाँ पे, ना आप मुझे जज करेंगे। मैंने अगर कोई एनर्जी एक्सचेंज नहीं लिया है, तो मेरा सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज इतना सा होगा कि आप मुझे अपने आप से एक कमिटमेंट करेंगे कि नहीं, हम अपना समय दे रहे हैं। क्योंकि आप अपना टाइम बहुत प्रीशियस होता है। अमाउंट से, मनी से ज्यादा भी टाइम प्रीशियस होता है। और आप टाइम अगर आप मुझे दे रहे हो, तो आप सोचो कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। राइट। तो इस माइंडसेट के साथ में बैठिए कि नहीं, हम अगर अपना एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं, अगर हम अपना समय दे रहे हैं, तो आप सिंसियरली इस चीज को सुनेंगे, अप्लाई करेंगे। और 4 दिन के बाद अगर आपको लगे कि ये सेशन वाकई में अच्छा था, आपको कुछ एक्सपीरियंस हुआ, आपको लगा कि नहीं वाकई में हमने कुछ सीखा, तो आपका एनर्जी एक्सचेंज सिर्फ ये होगा कि आप किसी को भी, नए 2 लोगों को इस विद्या से जोड़ोगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ विद्या से जोड़ने का मतलब है आप मेरे पास ही लेके आओगे कि नहीं उन्हीं से सीखना है, नहीं। इस विद्या से जोड़ना है। आप किसी भी 2 जने को ये बताओगे कि ये एक साइंस है, इसे सीखो। वो कहीं से भी सीखे, डजेंट मैटर। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि रेकी कोई साइंस है जो कि हमारी लाइफ में बदलाव कर सकती है 4 दिन के बाद में, तो आप उन्हें बोलेंगे कि रेकी एक ऐसी साइंस है जो आपकी लाइफ में भी बदलाव करेगी, तो आप इसे सीखो। ठीक है। तो यही मेरा एनर्जी एक्सचेंज होगा। ठीक है, क्लियर है। तो आप ये बिल्कुल भी मत समझना कि मैम फ्री में सिखा रही है तो बेकार सिखाएंगे या कुछ नहीं मिलेगा। मैंने आप लोगों से अपना एनर्जी एक्सचेंज मांग लिया है। ठीक है। दूसरी चीज आती है कि ऐसा नहीं है कि आपने क्लास या सेशन अटेंड कर लिए और हो गया। कई लोग बोलते हैं कि हमें कुछ फर्क नहीं पड़ा, हमें कुछ हुआ नहीं। ऐसा नहीं होता। रेकी एक्चुअल में सिर्फ सुनने से काम नहीं करती है ना। आपने सिर्फ उसके कॉन्सेप्ट समझ लिए, उससे काम नहीं करती है। रेकी तब काम करती है जब आप उसे जीते हो, अपनी लाइफ में उसको उतारते हो। अब कई लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि फ्री है, देख लेते हैं क्या है, तो नहीं, वो आपसे कनेक्ट ही नहीं करेंगी। जब हम क्लास में लाइव हीलिंग करते हैं ना, तो बहुत लोगों को हीलिंग हो जाती है, बहुत लोगों को हीलिंग नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उनका दिमाग क्या चल रहा होता है, जजमेंट की तरफ। देखते हैं क्या करवाती हैं, देखेंगे होगा नहीं होगा, है ना। वहां रेकी बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। रेकी चाहती है आपका सरेंडर। जब तक आप सरेंडर के भाव से नहीं बैठोगे, वो आपसे कनेक्ट नहीं करेगी। आपका सरेंडर का भाव ये होना चाहिए कि नहीं, मैं आज लेने के लिए बैठी हूँ और आगे मैं इसका एनर्जी एक्सचेंज करूंगी। आपको क्लास समझ नहीं आती, कोई बात नहीं। लेकिन आपने अगर क्लास ली है, तो आप किसी गाय को चारा खिला दीजिए, किसी को भोजन करा दीजिए, एनर्जी एक्सचेंज हो गया। ठीक है। तो सरेंडर का मतलब यही है, आप कंप्लीट सरेंडर के साथ में बैठेंगे कि आज मैं अपनी लाइफ की जिम्मेदारी लेती हूँ।
ठीक है, मुझे अपनी लाइफ की कमांड अपने हाथ में लेनी है और उसके लिए आज मैं तैयार हूं। तो सब लोग मेरे साथ में बोलेंगे कि मैं तैयार हूं। अपनी लाइफ की कमांड अपने हाथ में लेने के लिए मैं तैयार हूं। डिक्लेयर करो यूनिवर्स में, आई एम रेडी। मैं तैयार हूं अपनी लाइफ की कमांड अपने हाथ में लेने के लिए, मैं तैयार हूं। डिक्लेयर करो यूनिवर्स को, शर्माओ नहीं, डिक्लेयर करो। जब तक हम डिक्लेयर नहीं करते ना, बोलते नहीं है, नहीं होता। ठीक है, तो डिक्लेयर करो कि यस, आई एम रेडी टू रिसीव। आज मैं अपनी लाइफ की बागडोर अपने हाथ में लेने के लिए तैयार हूं। कितने लोग तैयार हैं मेरे साथ? हैंड रेस कीजिए फटाफट। सब लोग तैयार हैं? नहीं है? हैं? जो लोग वीडियो ऑन नहीं कर रहे उनकी हीलिंग नहीं होगी, सुन लेना। जितने लोग वीडियो ऑन करके बैठेंगे उनकी लगातार हीलिंग चलेगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एनर्जीज को एक्सचेंज कर रहे हैं। करेक्ट। और मैं हायर एनर्जी से कनेक्ट होके बैठती हूँ, तो साथ के साथ आप लोग की हीलिंग भी होती है। तो जितने लोग वीडियो ऑन करके बैठेंगे उन्हीं की हीलिंग होगी, याद रखना। सो वी ऑल आर रेडी। हम सब तैयार हैं अपनी लाइफ की कमांड अपने हाथ में लेने के लिए। अगर आप डिक्लेयर करते हो कि मैं अपनी लाइफ की कमांड लेने के लिए तैयार हूं, तो बिलीव मी, रेकी आपका कभी हाथ नहीं छोड़ेगी। ठीक है, आप चाहते हो रेकी मेरा हाथ पकड़ के रहे, तो रेकी आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेगी। जस्ट बी रेडी। मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। 3 बार खुद से अफर्म कीजिए, डिक्लेयर कीजिए कि मैं रेडी हूं, तैयार हूं मैं पूरी तरह से। ठीक है, चलिए। और मुझे आपसे थोड़ी सी मेहनत चाहिए, धैर्य चाहिए, और आपका अपनी ही शक्ति पर भरोसा चाहिए। दैट्स इट। ठीक है। अब आप कहेंगे कि श्वेता दी, आपने ये तो बता दिया कि हमें हमें क्या मिलेगा, बट आप फ्री क्यों सिखाते हो? तो मैं आज आपको अगर फ्री दे रही हूँ, उसकी शुरुआत एक्चुअली मैं अपने बचपन से जुड़ी हुई कुछ बातों से करना चाहती हूँ। आपको पता होना चाहिए कि मैंने क्यों फ्री सिखाना शुरू किया। ठीक है। आप सब लोगों ने स्लैम बुक भरी होगी बचपन में। कितने लोगों ने भरी है स्लैम बुक? भरी है? कितने लोगों ने भरी है? कितने लोग जानते हैं स्लैम बुक के बारे में? आजकल आती है नहीं आती है मुझे नहीं पता, हमारे टाइम तो आती थी, आती थी। अरण्या दी जानते हैं, रक्षित, पूनम जी जानते हैं। हाँ। तो आपको पता है मेरी एक डायरी थी, मैंने 9th क्लास में लिखी थी वो डायरी। उसमें एक लाइन थी कि मुझे लाइफ में क्या करना है। मेरी फ्रेंड्स ने लिखा हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, ये बनना है। मैंने उसमें एक सिंपल सी लाइन लिखी थी कि मुझे लोगों की मदद करनी है। मैं दिखा सकती हूँ वो डायरी का, आपको स्क्रीनशॉट भेजूंगी ग्रुप में। मैंने लिखा था कि मुझे लोगों की मदद मदद करनी है। अब वो कब का था और कहाँ से घूम करके कैसे मेरे पास आया मुझे नहीं पता। ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने उस टाइम पे डिक्लेयर किया था कि मुझे मदद करनी है। हम जो चीज लिख लेते हैं ना, और 9th क्लास में तो हम बहुत छोटे होते हैं, छोटे बच्चों का मन तो वैसे भी बहुत प्योर होता है। आज अगर आपके छोटे बच्चे भी कुछ बोलेंगे ना, तो वो चीजें आगे जाकर के कैसे ना कैसे रास्ते अपने आप बनेंगे और वो चीजें पूरी हो जाती है। तो मैंने भी वो लिखा था। उसके बाद में भूल गए। 12th कर ली, पढ़ाई कर ली, 10 साल जॉब कर लिया बैंक में, फिर स्कूल में भी पढ़ाया, फैशन डिजाइनिंग कर लिया, सब चीजें करी मैंने मेरी लाइफ में, कुछ भी नहीं छोड़ा। सब चीजें करी है, कोई कोर्स नहीं छोड़ा, छोटा छोटा जो मेरा मन करता था कि नहीं मुझे सीखना है, मैंने सीखा है। और सीखते 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 शादी हो गई। शादी के बाद में एक पॉज लग गया। मुझे लगा अब ये थमने का समय आ गया है, बट नहीं, सेटिस्फेक्शन नहीं था। धीरे धीरे, मतलब शादी के ही साल में मेरे पास में रेकी आई, और बस उसने आज तक नहीं छोड़ा। और वो आई क्यों? क्योंकि जब मैंने उस डायरी में अपने उस नोट को देखा, जब मैं घर शिफ्टिंग कर रही थी और मैंने उस डायरी के नोट को देखा, तब मुझे लगा कि अच्छा, ये कनेक्शन है इसका, इसलिए मेरी लाइफ में रेकी आई। मैंने मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस देखे हैं, बहुत सारे चेंजेस किए हैं मैंने मेरी लाइफ में, बहुत स्ट्रगल से बाहर निकले हैं। लेकिन अगर रेकी नहीं होती तो शायद मैं निकल नहीं पाती। तो रेकी ने मेरी लाइफ में बहुत, मतलब 360 डिग्री चेंजेस किए हैं। और आज
कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रेकी हमें चुनती है, हम नहीं रेकी को चुनते हैं, है ना। रेकी हमें खुद चुनती है कि इसे चुनना है। जैसे आपने देखा होगा कि पत्थर की मूर्ति होती है। पत्थर की मूर्ति क्या होती है? पत्थर होते हैं बहुत सारे, है ना। उन सब पत्थरों में से जो वो होता है, मूर्तिकार होता है, वो उन सब पत्थरों में से एक पत्थर चुन करके लाता है। बहुत सारे पत्थरों में से एक चुन करके लाता है। उसके ऊपर हथौड़ा छेनी सब चलाता है। वो पत्थर उन सब चीजों को झेलता है, उसके बाद में वो मूर्ति बनती है। तो हमें रेकी ने चुना है, हमने उसे नहीं चुना है। वो जो है ना, यूनिवर्सल एनर्जी, वो शिल्पकार है। हम वो पत्थर हैं जिसे उसने तराशा, और हमने अगर उसकी मार सहन कर ली तो हम मूर्ति बन जाते हैं। ठीक है। सेम वे, वो कागज जिसे जिस पर लिखे जाते हैं बड़े बड़े शास्त्र, वो कागज कौन चुनता है? जो शास्त्र लिखता है वो कागज वो चुनता है। उसके पास में बहुत सारे कागज होते हैं, बट वो कागज चुनता है जिसके ऊपर शास्त्र लिखे जाते हैं। जिसके ऊपर शास्त्र लिखे जाते हैं वो ग्रंथ बन जाते हैं, मंदिरों में रहते हैं। और जिसके ऊपर कुछ नहीं होता, उसको हम समोसे के नीचे रखकर खा जाते हैं, और उसको करके डस्टबिन में डाल देते हैं। तो अब ये आपके ऊपर है। उसको चुनना था, उसने चुन लिया। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसकी मार झेल करके मूर्ति बनते हो या नहीं बनते हो। ठीक है। और मार कोई बहुत बड़ी नहीं होती है, छोटी सी कड़वी सी दवाई बताऊंगी मैं आपको, बस वो दवाई लेनी पड़ेगी, हो गया। कितने लोग तैयार है दवाई लेने के लिए? हैंड तो रेस करो। लोगे दवाई? ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैम कड़वी है अब तो नहीं ली जाएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। दवाई कैसी भी हो लेनी है। सीखना है, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है, चेंज करना है, तो दवाई लेनी पड़ेगी। ठीक है। सो हम धीरे धीरे अब समझेंगे कि रेकी क्या करती है, कैसे काम करती है ना। हम इसमें क्या करते हैं, हम खुद की अपनी एनर्जी को संभाल कर चलते हैं। हमें उसे एक्टिवेट करना है अपने हाथों में, अपनी अपने खुद के इन हाथों से अपनी लाइफ के हर तरह की प्रॉब्लम्स को हील करना है। और इसीलिए आपको कहीं पे भी आजकल जाने की जरूरत नहीं होती। पहले क्या होता था, लोग साधनाएं करने निकल जाते थे, अब नहीं है। अब आप घर बैठे बैठे अपनी इस हिडन पावर को जो आपके ही अंदर है, उस हिडन पावर को आप एक्टिवेट कर सकते हो कहीं पर भी बैठ करके, है ना। उसे फील कर सकते हो। देखिए, मेरा इंटेंशन बहुत सिंपल सा है। मेरा ये मन है, या मेरा सपना कह लीजिए, मेरा मन है कि हर घर में एक हीलर होना चाहिए, है ना। सब लोग सीख पाए नहीं सीख पाए जरूरी नहीं होता, लेकिन अगर एक मेंबर भी, घर का एक मेंबर भी इस ब्यूटीफुल साइंस को जो सीख लेता है ना, तो वो अपनी फैमिली को, अपनी फैमिली की पूरी, जितने लोग आपकी फैमिली में हैं, उन सब की लाइफ को आप इजी बना सकते हो, उन्हें प्रोटेक्ट कर सकते हो। और इसीलिए यहाँ मैं आपको रेकी सिर्फ सिखाती नहीं हूँ। मैंने इस रेकी लेवल 1 और 2 में, पहली बार सब लोग रेकी लेवल 1 अलग सिखाते हैं, 2 अलग सिखाते हैं। रेकी लेवल 1 और 2 में कंबाइन करके सिखाती हूँ। आपको पावरफुल सिंबल्स दूंगी। ठीक है। आपको वो सारी टूल्स दूंगी जो आपको अपनी लाइफ के लिए और अपने परिवार वालों की लाइफ के लिए जो आपको हेल्प करेंगे, वो सारे टूल्स मैं आप लोगों को दूंगी। ठीक है। जिन टूल्स की जरूरत हमें अपनी लाइफ में होती है। सो इसीलिए अगले जो 4 दिन है, एक स्टूडेंट की तरह, बल्कि एक सोल की तरह पूरी तरह से तैयार होकर के बैठिएगा। आप और मैं यहाँ पर कोई स्टूडेंट टीचर नहीं है। मैं हमेशा अपनी क्लासेस में कहती हूँ, आप लोग मुझे कोई भी मैम मत बोला कीजिए, श्वेता दीदी बोलिए। इनफ है, हम दीदी भैया की तरह रहेंगे तो ज्यादा अच्छा सीख पाएंगे। मैम की तरह रहेंगे तो हम नहीं सीख पाएंगे। ठीक है। तो कोई भी मैम नहीं, श्वेता दीदी बोलो, मेरा प्यारा सा नाम है। आप लोग उसमें दी और ऐड कर दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है। इस कोर्स को सीखिए। हो सकता है आपकी लाइफ अंदर से कंप्लीटली चेंज हो जाए, शिफ्ट हो जाए। ठीक है। तो अभी हमने डिक्लेयर किया है, अब हम यहाँ से शुरुआत करते हैं।
सबसे पहले आप लोगों में से मुझे बताइए, आपको अपनी लाइफ में क्या क्या चाहिए? कौन कौन बताएगा? हैंड रेस करते जाइए, बताते जाइए। वीडियो ऑन, ऑडियो ऑन कर लीजिए एक बार फटाफट से सब लोग। जल्दी से बताइए कौन क्या चाहता है अपनी लाइफ में। क्यों ज्वाइन किया है आपने, क्या रीजन है ज्वाइन करने का? कौन बता रहे हैं? हेल्थ ठीक है। हाँ जी। ठीक है। शायद जी आप कुछ बोल रहे हो बट आपका आवाज क्लियर नहीं है। अनम्यूट हेल्थ कीजिए, करने बोलिए। के लिए। ओके। हेल्थ के हेल्थ लिए। ठीक करने के लिए। हेल्थ ठीक करने के लिए, ओके। और अनम्यूट कीजिए। यक्षिता जी, शिवम भैया, वान्या दीदी, जल्दी जल्दी बताइए। सेम रीजन, हेल्थ। हेल्थ इश्यूज। हेल्थ इश्यूज वाले कितने लोग हैं? हैंड रेस कीजिए। हेल्थ इश्यूज 3। ठीक है। और बताइए। पूनम दी, दिव्या दी, बताइए क्यों ज्वाइन And किया है आपने? health and happiness for family matters only. ओके। जयश्री दी बताइए। वेल्थ भी चाहिए मैडम। हाँ जी। वेल्थ भी चाहिए। हेल्थ भी चाहिए, वेरी गुड। हेल्थ जेन्युइन रिप्लाई और यही है। वेल्थ भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जेन्युइन रिप्लाई है। हेल्थ और वेल्थ दोनों चाहिए, गुड गुड। और बताइए। निकिता दी, मीना दी, जल्दी जल्दी बताइए, टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा। अनम्यूट कीजिए, बताइए। मैम हेल्थ वेल्थ स्पिरिचुअलिटी एंड सोशल सर्विस। गुड गुड। ये दोनों बच्चे मेरे घर की हैं, वान्या एंड रवीना। मैंने बोला था ज्वाइन करवाऊंगी। क्या बात है, क्या बात है, ये आपके बच्चे इतने बड़े बड़े? हाँ ये वान्या मेरी बेटी है, हाँ, और वो भैया की बेटी है, जेठ की। ओके ओके ओके, गुड गुड गुड। अभी हम्म। स्कूल में ही है ये लोग। कोई बात नहीं, अब अच्छी बात है, अभी से सीखेंगे। महेश भैया, क्यों ज्वाइन किया है? मैम हीलिंग और प्रोटेक्शन के लिए। ओके, प्रोटेक्शन, ठीक है। और कौन रह गया? बाकी लोग तो वीडियो ऑफ करके बैठते हैं जैसे कोई पता नहीं। कोई बात नहीं, आप जैसे भी बैठे हो, आप बेड पे बैठे हो, लेट करके क्लास सुन रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीडियो तो ऑन कीजिए। चलिए, देखिए। कुछ लोग हेल्थ चाहते हैं, कि हम हेल्दी होना चाहते हैं, लाइफ में सुख चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं। ये सब कैसे पॉसिबल होगा? यही हम इस पूरे कोर्स में सीखते हैं। ठीक है। और वो सिर्फ पीडीएफ नहीं होगी, आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें मैं बताने वाली हूँ। हालांकि जो मैं आपको रेकी लेवल 1 और 2 में दे रही हूँ, जितने लोग पुराने हैं, जिन्होंने सीखी हुई है, कहीं और से सीखी हुई है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे टूल्स दूंगी मैं। ठीक है, प्रैक्टिकल टूल्स। मैं कोई पीडीएफ से नहीं पढ़ाती हूँ। जो मैंने मेरी लाइफ में प्रैक्टिकल्स किए हैं, जो मैंने मेरी लाइफ में चीजें चेंज करी है जिन टूल्स के थ्रू, वो टूल्स मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। ठीक है। तो आपको पीडीएफ से पढ़ाने वाली क्लासेस नहीं है ये। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, ये प्रैक्टिकल कोर्स है, आपको 4 दिन बैठना पड़ेगा, चीजें सीखनी होगी। लेकिन अगर आपने ये 4 दिन दिए तो आप यहाँ से 4 दिन के बाद में एक हीलर बन के ही आगे बढ़ोगे। ठीक है, आप अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद बनोगे। सोचो, अगर आपके हाथ पे गरम गरम पानी गिर जाए, तेल उछल जाए, या फिर चिपक जाए, कुछ भी गरम चिपक जाता है, छोटा सा कट लग जाता है, तो हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले घबरा जाते हैं, कोई ऑइंटमेंट लगाते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन अब आपके पास में एक और ऑप्शन होगा। और वो ऑप्शन क्या होगा? आपको सिर्फ अपना हाथ रखना है, कुछ मेडिकल वर्ड्स बोलने हैं जो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, आपको वो मैजिकल वर्ड्स बोलने हैं, और हो गया। अब आप बोलोगे कि दी ऐसे थोड़ी ना होता है, इतना ही इजी होता अगर। ओके। बोले इतना ही इजी होता तो आज तक क्यों नहीं हो रहा कुछ भी? आज तक तो कुछ भी नहीं हुआ कि हमने हाथ रखा और ठीक हो गया हो। ऐसा नहीं है, होगा। अब होगा। आप इन 4 दिनों के बाद में आपके साथ में ऐसा होगा, आप इन सब चीजों को एक्सपीरियंस करोगे, सिर्फ सीखने से।
एकदम से कैसे ठीक हो जाएगा, आपका सवाल यही रहेगा, लेकिन सीखने से नहीं होगा। ठीक है, लास्ट डे पर आप सभी लोगों का एक स्पेशल अट्यूनमेंट होगा। अट्यूनमेंट क्या होता है? अट्यूनमेंट का मतलब होता है कि आपके अंदर उस शक्ति को, जैसे अट्यूनमेंट को हम हिंदी में बोलते हैं शक्तिपात। आपने हिमपात का नाम सुना होगा। ठीक है, हिमपात जहां पर बहुत सारी बर्फ गिर जाती है। बिजलीपात जहां पर एकदम से बहुत सारी बिजली गिर जाती है। उसी तरह से होता है शक्तिपात। शक्तिपात का पूरा साइंस में आप लोग को अभी समझ नहीं आएगा, आगे समझाऊंगी मैं पूरा साइंस क्या होता है, शक्तिपात क्यों करते हैं। लेकिन ये शक्तिपात जो होता है ना, वो आपकी घर के एमसीबी बॉक्स का स्विच ऑन होता है। ठीक है, ये आपकी लाइफ का एक ऐसा सिस्टम होता है हम लोग के बॉडी के अंदर, वो स्विच हमारा ऑफ होता है। इस शक्तिपात के थ्रू आपका वो सिस्टम जो होता है उसका स्विच ऑन हो जाता है। ठीक है, और जब आप इस चीज को प्रैक्टिकल करते हो, थोड़ा थोड़ा आपको फील होने लगता है, और शायद बिल्कुल भी ना हो। लेकिन अट्यूनमेंट के बाद में जब आप अपने हाथों को रब करते हैं, आपको एक क्लियरली हीट फील होती है, टिगलिंग फील होती है आपके हाथों में, जेंटल वाइब्रेशंस जैसे आपको सेंसेशंस आपके हाथों में फील होता है। ठीक है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं होता कि सबको फील हो, है ना। उसका भी रीजन होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारी ये लाइफ पहली नहीं है ना, हम पीछे बहुत सारी लाइफ जीते हुए आ रहे हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो पहले से पास्ट लाइफ में भी साधना कर चुके हैं, तो उनको तो इमीडिएटली हाथों में सेंसेशन फील होने लग जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये उनकी फर्स्ट लाइफ है जिसमें वो इस साइंस को समझते हैं। किसी को लेट होता है, किसी को धीरे होता है। आज भी कई ग्रैंड मास्टर्स ऐसे हैं जिनके रिजल्ट्स कमाल के हैं, लेकिन उनको ना कलर दिखाई देते हैं, ना हाथों में टिगलिंग फील होती है, कुछ नहीं होता, लेकिन उनके रिजल्ट्स अमेजिंग, है ना। तो कभी भी आप इस चीज को इससे जज ना करें कि मुझे हाथों में फील नहीं हो रहा, मुझे हाथों में फील हो रहा है, मुझे कलर्स नहीं दिख रहे, मुझे दिख रहे हैं। इससे कभी भी आप लोग जज ना करें कि मेरी हीलिंग हो रही है या नहीं हो, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको जज नहीं करना है कि मेरे साथ में ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है। आपको सिर्फ और सिर्फ शक्तिपात लेना है, और जो मैं प्रोसेस आपको बताऊंगी, आपको सिर्फ वो प्रोसेस करना है ना। रिजल्ट मैंने कहा ना, रेकी सरेंडर का नाम है। अगर आप सरेंडर नहीं करोगे तो वो आपके साथ नहीं देगी, आपको सरेंडर करना है। ठीक है, आपको आपको मैंने बोल दिया कि आपको ये दवाई खानी है। अब अगर आपके अंदर जील है कि नहीं, मुझे अपनी लाइफ को चेंज करना है, मुझे अपनी लाइफ को बदलना है, तो आप वो कड़वी दवाई भी खाओगे। आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, सीवियर पेन हो रहा है, डॉक्टर आपको 5 दिन की दवाई देता है, चाहे वो कितनी भी कड़वी हो। आयुर्वेदिक दवाई लेने जाते हैं ना लोग, कितनी कड़वी दवाइयां होती है, बट वो बोलते हैं आप इसमें चटनी मिला करके खा जाओ। खाते नहीं खाते? खाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ठीक होना है। उसी तरह से रेकी भी है। अगर आपने एक बार ठान लिया कि नहीं, मुझे मेरी लाइफ का क्रिएटर बनना है, मैं आपको, आप बोलोगे कि मैम फर्स्ट सेकंड लेवल में, हाँ, फर्स्ट सेकंड लेवल में मैं आपको इतने टूल्स दे दूंगी, इतना कुछ बता दूंगी कि आप अपनी लाइफ को खुद से क्रिएट करना शुरू कर दोगे। गारंटी दे रही हूं मैं। अब तो रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक है। इसलिए इस जील के साथ में बैठना कि चाहे कितनी भी कड़वी दवाई हो, हमें खानी ही खानी है। अगर इस जील के साथ में बैठोगे तो ही 4 दिन कंटिन्यू करना, नहीं तो बेशक आप आज की क्लास के बाद में ज्वाइन ना भी करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे चले। चलिए, अब जानते हैं रेकी रेकी आखिर है क्या। देखिए, रेकी क्या है, एक ऊर्जा का साइंस है ना, एनर्जी साइंस है। यहाँ कोई मैजिक ट्रिक्स नहीं होती, कोई जादू टोना नहीं होता है, यहाँ पर कोई इंस्टेंट शॉर्टकट नहीं होते हैं। ये एक अवेकनिंग प्रोसेस है ना, जिसमें हम पहले समझते हैं, फिर प्रैक्टिस करते हैं, और फिर एक पावरफुल अट्यूनमेंट होता है। अट्यूनमेंट के थ्रू हमारी बॉडी में एक एनर्जी होती है जो सोई हुई होती है, उसको हम अवेकन करते हैं, और उसे हम अपनी एनर्जी फील्ड में फील भी करते हैं। ठीक है, और ये कोई आज की साइंस नहीं है, ये साइंस बहुत पुरानी है। देखो, ये साइंस जो है वो हमारे ऋषि मुनि, आप लोगों ने सुना होगा, ये साइंस हजारों साल पुरानी है। हमारे ऋषि मुनि इसे स्पर्श चिकित्सा कहते थे। स्पर्श यानी टच से हीलिंग, है ना।
आपने कहानियों में भी सुना होगा, ग्रंथों में आपने अगर ग्रंथ पढ़े होंगे तो आपने ग्रंथों में पढ़ा होगा। आपने ये चीजें जरूर सुनी होगी कि ऋषि मुनि गहरी साधना करने के बाद में जब जिसको आशीर्वाद दे देते थे उसकी तकलीफ दूर हो जाती थी, है ना। आपने जैन धर्म में बहुत सारे साधु संतों को देखा होगा। कुछ एकल विहारी होते हैं जो बिना दवाई लिए बिना आराम किए सिर्फ लगातार विहार करते रहते हैं। आपको क्या लगता है वो कभी बीमार नहीं होते? होते हैं, वो भी बीमार, लेकिन उनको ये रहस्य पता होता है। उनको पता है कि हमें अपनी हीलिंग कैसे करनी है। उन्हें पता है कि हमारे शरीर को, हमारी ऊर्जा को कैसे हील करना है। और ये सिर्फ साधु संतों तक सीमित नहीं था। आपने सुना होगा जीसस क्राइस्ट भी टच करके हील किया करते थे। पीर पैगंबर इस रहस्य को जानते थे। गुरु नानक साहब भी इस इनर साइंस को जानते थे। आपने राम जी का भी सुना होगा कि उन्होंने सिर्फ पहाड़ को, अहिल्या का वो आपने किस्सा सुना होगा। तो ये सब क्या था? ये सब हमारे ग्रंथों में है, कहानियों में है, हमें बताया है कि स्पर्श चिकित्सा से लोग ठीक हुआ करते थे, अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकला करते थे। ठीक है, लेकिन उन्होंने ऐसा क्या किया? क्या उनमें और हम में कोई फर्क है? नहीं, उनमें और हम में कोई फर्क नहीं है। उन्होंने सिर्फ उस साइंस की डीपनेस को जाना, उसे अपनी लाइफ में उतारा। हमने अभी तक जाना नहीं, अभी तक हमें पता ही नहीं था कि ऐसी भी कोई साइंस होती है। उन्होंने उसको जाना, उसको कॉन्स्टेंटली अपनी लाइफ में इस्तेमाल किया। और आज की इस मॉडर्न साइंस में हम इसे क्या बोलते हैं? रेकी के नाम से जानते हैं, है ना। हम एनर्जी को, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशंस को थ्योरी में तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन जब हम उसे प्रैक्टिकल लाइफ में लाने की बात होती है तो हम उसे नहीं कर पाते। और यही रीजन है कि हम रेकी को यूज नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, हमने सिर्फ उसको पीडीएफ में पढ़ा है, हमने सिर्फ उसको सुना है, हमने उसको अप्लाई नहीं किया। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करोगे अपनी छोटी छोटी, मैं आपको रेकी को अपनी छोटी छोटी लाइफ के हिस्सों में कैसे यूज करना है मैं वो बताऊंगी आपको। और जब आप उसको यूज कर लोगे ना, तो आप खुद देखोगे कि आपकी लाइफ में कितने छोटे 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 चेंजेस आने लग जाते हैं। ठीक है। और पहले तो क्या हुआ करता था? जंगलों में जाना पड़ता था, पहाड़ों पे लोग जाते थे। अभी जब हम इसकी हिस्ट्री जानेंगे तो आपको बताऊंगी मैं आगे। भूखे रहते थे, तप करते थे, परिवार से अलग होकर के उन लोग को जाना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। मॉडर्न जमाना है तो हम भी तो मॉडर्न होंगे, साधनाएं भी मॉडर्न होगी, है ना। तो हम अपने परिवार के बीच में रहकर, अपनी जॉब करते हुए, अपना बिजनेस करते हुए, अपनी डेली लाइफ को संभालते हुए भी इस साइंस को सीख सकते हैं, उसे अप्लाई कर सकते हैं। और हम खुद भी ऐसे ही कर रहे हैं। मैं ऐसे ही कर रही हूँ, मेरे भी दो छोटे बच्चे हैं, एक थर्ड में है, एक सिक्स्थ में है, बहुत छोटे बच्चे हैं। और वो भी मैनेज कर रहे हैं, सिखा भी रही हूँ, खुद की भी साधना करती हूँ, है ना। 3:30 बजे फिक्स आंख खुल जाती है, उठना नहीं पड़ता, अलार्म नहीं लगाना पड़ता। और ये आज से नहीं है, जाने कितने साल हो गए। और सोने का कोई टाइम फिक्स नहीं है। अभी आप मेरे साथ जुड़े हो, आज पहला दिन है। आगे आगे क्लासेस में देखोगे ना, 12-12 बजती है, लेकिन सुबह उठने का टाइम वही फिक्स है। ठीक है, तो ये अपने आप होता है। ये इतनी एनर्जी अपने आप होती है, अपने आप आती है आप लोगों के अंदर। ठीक है। सो इसीलिए इस एनर्जी को अगर फील करना चाहते हो तो 3-4 दिन दिल से बैठिए। मैं आपको वो सारे टूल्स दूंगी, टेक्निक्स दूंगी, आपको वो एक्सपीरियंसेस दूंगी जिसे मैंने खुद ने अपनी लाइफ के अंदर चेंज किया है। वो सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगी, है ना। आप ओपन माइंड के साथ में बैठिए, और जिस दिन आप ये सीख लेते हो, आप नॉर्मल इंसान नहीं रहते हो। आप छोटे से हेडेक से लेकर कैंसर तक की बड़ी से बड़ी बीमारी को हील करने की पावर रखते हो। और ये पावर आपके अंदर है, लेकिन अभी तक हम जानते नहीं थे, अभी तक हमने इसे एक्टिवेट नहीं किया था। लेकिन आपको एक बात बता दूं, ये मेडिकल का कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है। ठीक है। आप मेडिकल का ट्रीटमेंट लेते रहिए जो आपको लेना है, लेकिन ये गारंटी है कि आप जिस चीज की दवाई आप इतने लंबे समय से ले रहे हो, वो डॉक्टर्स कुछ ही दिनों में बोल देगा कि अब आपको दवाई लेने की जरूरत नहीं है। अपने मन से कोई भी दवाई बंद मत कीजिएगा, मैं अभी भी बोल रही हूँ, ये मेडिकल का रिप्लेसमेंट नहीं है। बट ये आपकी एनर्जी को, अगर आप इसकी प्रैक्टिस रेगुलर करते रहते हो तो आई एम श्योर
आपकी मेडिसिन स्टार्ट ही नहीं होगी या तो, और अगर हो हुई भी है आपकी मेडिसिन स्टार्ट, तो वो डॉक्टर्स खुद खुद ब खुद उसको बंद कर देंगे। ठीक है। सबसे पहले अपने मन में सोचिए कि आपने ये कोर्स क्यों ज्वाइन किया है। आप हेल्थ चाहते हो, वेल्थ चाहते हो, प्रोस्पेरिटी चाहते हो, आप चाहते हो दूसरों की मुझे सेवा करनी है, आप चाहते हो कि मुझे पढ़ाई के लिए करनी है। आप सबके जितने भी सवाल है ना, मैं बिना पूछे हाँ कर रही हूँ कि हाँ, रेकी उसमें काम करती है। किसी का कोई सवाल है कि क्या मैम इस जगह रेकी काम करेगी, तो अभी पूछो। है किसी का कोई सवाल कि मैम इस जगह काम करेगी करेगी? आपकी हेल्थ, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी, आपकी पढ़ाई, जादू टोना, और क्या क्या होता है, सुख समृद्धि, सब कुछ, एवरीथिंग। ठीक है। तो सब जगह रेकी काम करती है। आपको सिर्फ बीमारियों से छुटकारा नहीं मिलेगा, आपको पैसे की स्टेबिलिटी आने लगेगी आपकी जिंदगी में, बॉडी में, माइंड में, रिलेशनशिप में, पैसे में, सब में फ्लो आपका बढ़ जाएगा। ठीक है। अब कई लोग थे जो आप में से डॉक्टर बनना चाहते थे। कितने लोग थे? कोई चाहते थे डॉक्टर बनना? चाहते थे? कोई नहीं चाहता था। सब मेरे जैसे थे। हम्म। सुई से डर लगता है। मैं आज भी सुई से डरती हूँ। कट नहीं देख सकते, ब्लड नहीं देख सकते, लेकिन मन था कि सेवा करनी है। और देखो, आज ऑपरेशन भी कर रहे हैं बिना सुई के, बिना कट लगाए, बिना ब्लड देखे सर्जरीज कर रहे हैं। ऐसे होता है। जो हम चीजें चाहते हैं ना, यूनिवर्स कैसे ना कैसे आपको दे ही देता है। तो मुझे तो मिल गया। अब आप लोग सोचो कितने लोग डॉक्टर बनना चाहते थे, तो आप नहीं भी चाहते थे, कहीं ना कोई मोटो होगा आपका, जो यूनिवर्स ने आपको चुना है। ठीक है। और अब वो चीज पूरी हो रही है, क्योंकि आप सिर से लेकर पैर तक अपनी लाइफ की हर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हो। सिर्फ अपनी लाइफ की नहीं, इवन अपने फैमिली में किसी का कोई इशू हो, चाहे मनी से रिलेटेड, रिलेशनशिप हो, पैसा हो, कुछ भी हो, हेल्थ वाइज हो, घर में हमारे नेगेटिव एनर्जी बहुत रहती है, लड़ाई झगड़ कट कट कट, मतलब जो भी है, लोगों के घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा रहते हैं, ऑरा खराब रहता है घर का, घर में बहुत ज्यादा परेशानियां चलती रहती है, दवाइयां आती मतलब जाने का नाम नहीं लेती हैं, हर समय घर में कोई ना कोई बीमार रहता है। सब चीजों का सोल्यूशन एक है, रेकी। और एक चीज और बताऊं, 35+ मोडेलिटीज में होल्ड करती हूँ, बट फिर भी रेकी एक ऐसी ऐसी साइंस है जो मैं फ्री सिखाती हूँ। हालांकि मैं और के भी चार्जेस मेरे बहुत ज्यादा नहीं होते, मेरे स्टूडेंट्स को पता है। लेकिन रेकी मेरा फ्री सिखाने का रीजन सिर्फ इतना सा है, क्योंकि रेकी आपकी लाइफ को ओवरऑल चेंज कर देती है। इसमें है वो, इतनी पोटेंशियल है इसके अंदर, इतनी पावर है। ठीक है। तो वो पावर, रेकी रेकी क्या है, हम समझेंगे उसको अभी, रेकी क्या है। लेकिन ये पावर आपके अंदर है ना। ये सिर्फ आपके रूट कॉज को ही हील नहीं करती, बल्कि आपकी पूरी लाइफ को कंप्लीटली हील कर देती है। लेकिन इस साइंस का ना एक रूल है, पहले खुद को हील करो। जब आप खुद बैलेंस हो जाते हो, तब ऑटोमेटिकली आपके घर की एनर्जी फील्ड चेंज होने लग जाती है ना। कई लोग यहाँ पर ऐसे होंगे जो जिनके घर में हर कोई बीमार रहता है, हॉस्पिटल्स खत्म ही नहीं होते हैं, हॉस्पिटल आना जाना, मेडिसिन हमेशा, खाने की जगह पहले मेडिसिन लेना जरूरी होता है, वो टेबल पर सजी हुई होती है, ये मंडे की, ये ट्यूसडे की, ये वेडनेसडे की, होता है। बहुत सारे लोगों के घर में होता है। और सबसे बड़ी बात, रीजन किसी को पता नहीं। हम सोचते हैं हमारी किस्मत खराब है, हम सोचते हैं कि क्या करें, घर में कभी कोई बीमार हो रहा है, कभी कोई बीमार हो रहा है, कभी कोई बीमार हो रहा है, हम ये सोचते हैं। लेकिन एक्चुअल में रीजन हमें पता ही नहीं। और जब आप रेकी सीख लेते हो, धीरे धीरे ये बदलाव आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली आने स्टार्ट हो जाते हैं। आप और ज्यादा हेल्दी हो जाते हो, और ज्यादा पॉजिटिव हो जाते हो, और ज्यादा अलाइंड फील करते हो यूनिवर्स के साथ में। और ये कंप्लीटली प्योर साइंस है, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन करने वाली साइंस है। इस विद्या के थ्रू हम संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करते हैं, संपूर्ण समृद्धि प्राप्त करते हैं, संपूर्ण सुख प्राप्त करते हैं, शांति प्राप्त करते हैं, आनंद प्राप्त करते हैं। और ये सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है। क्यों अभी तक हम लोग नहीं पा रहे थे?
कोई बता सकता है अभी तक हम क्यों परेशान हैं, क्यों हमारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं? क्या कारण लगता है आप लोगों को? कोई बताना चाहता है? देखिए, बोलिए, ठीक है। आप बोलोगे, आपके थॉट्स बाहर निकलेंगे। आपके थॉट्स बाहर निकलेंगे, आपके अंदर जो आपने ब्लॉक क्रिएट कर रखा है वो शायद बाहर निकलेगा। मैं कभी भी ये नहीं बोलती हूँ कि आप बिल्कुल अपने आप को म्यूट करके बैठिए, जब तक क्लास खत्म नहीं हो कोई भी अनम्यूट नहीं करेगा। मैं चाहती हूँ आप लोग बोलिए, जवाब दीजिए, ठीक है। आप जय जवाब जिनेश दोगे, श्वेता जी। आपको उतनी ज्यादा क्लैरिटी आएगी। आप जितनी ज्यादा आंसर्स करोगे, मैं जो सवाल पूछ रही हूँ अपने आप से आंसर दो कि क्यों। जब तक आप आंसर्स नहीं दोगे, आपको क्लैरिटी नहीं आएगी, आप उस चीज को फील नहीं कर पाओगे। म्यूट होकर के तो कोई भी बैठ सकता है क्लास में। यहाँ पर हम लाइव क्यों लेते हैं? मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज देती हूँ, सुन लीजिए। बहुत सारे लोग हैं जो सारे कोर्स रिकॉर्डेड करवाते हैं, मैं नहीं करवाती रिकॉर्डेड। जब तक मैं आपकी एनर्जी फील नहीं करूंगी, मैं कैसे हील करूंगी? जब तक मैं आपकी एनर्जी, आपके क्वेश्चंस, आपकी क्वेरीज को समझूंगी नहीं, मैं आपको कैसे सॉल्यूशन दूंगी? सो बोलना जरूरी है। जब मैं आपको बोलूं बोलिए, तो जवाब दीजिए, ठीक है। इसे म्यूट सेशन मत बनाइए। आंसर दीजिए, कीजिए, जय जिनेश एक्टिव श्वेता रहिए जी। इस क्लास में। जय जिनी नेहा जी। हाँ जी, मुझे लगता है शायद हम डर जाते हैं, या हम अपने आप को ही कसूरवार मानने लगते हैं कि हम ही इस चीज के लिए, मतलब ये हमारे साथ नहीं हो सकता या नहीं हो पाएगा। इसी वजह से शायद ये, और जो इसी वजह अंदर का से हम हमारा डर बीमार है रह हाँ, कि हम ठीक नहीं हो पाएंगे, या हमारी नेगेटिव सोच कि हम ये नहीं कर पाएंगे या हम ठीक नहीं हो पाएंगे, हम ओवरकम नहीं कर पा रहे इस थॉट से। तो शायद यही चीज है कि हम उसको उसको ठीक ही नहीं कर पाते कभी। ठीक है। और कोई लैक बताना ऑफ विल चाहेंगे? पावर। हाँ, 100%। हाँ जी, बताइए अक्षिता जी। मेरा मानना है कि हम हमको ठीक कर सकते हैं, वी कैन क्योर आवरसेल्फ, और इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। मैं इसीलिए यहाँ पे हूँ बिकॉज मुझे पूरा विश्वास है कि आई कैन क्योर माई सेल्फ। और मैंने इसके पहले लुइस है के पूरे इंफॉर्मेशन पढ़े हैं, जिससे मुझे काफी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है। और एलोपैथी और आयुर्वेदिक मेडिसिन, एलोपैथी से तो मैं इतनी परेशान हो गई हूँ कि मुझे उसके साइड इफेक्ट्स होना शुरू हो गए। तो अभी मैं एक ऐसे स्टेज पे हूँ जहाँ पे मेडिसिन लिए बिना काम नहीं चल रहा है, और मेडिसिन ले रही हूँ तो उसके साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं। तो नाउ लुइस है के एफर्मेशंस तो मैं कर ही रही हूँ, बट यहाँ पे मैं इसलिए हूँ कि मैं अपने को सेल्फ हील कर सकूं, और मुझे भरोसा है कि ऐसा होता है। यस। मुझे पूरा विश्वास है कि हम अपने को सेल्फ हील कर सकते हैं, दैट इज व्हाई आई एम हियर। और मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, समवेयर इट इज माय पास्ट कर्मा। और मेरा थॉट प्रोसेस इतना चेंज हो गया था कि मेरी बॉडी मेरे ही थॉट्स की वजह से इफेक्ट हो रही है। करेक्ट। तो मैं वो चेंज करना चाहती हूँ। ये मुझे इतनी समझ आती है कि मेरे थॉट्स की वजह से ही मेरे साथ जो हो रहा है वो इट इज बिकॉज ऑफ माय थॉट प्रोसेस। एग्जैक्टली। दैट इज। एनीबडी एल्स? मैम या अगर हम ये हाय चीज अच्छा हाँ नहीं आप दिव्या जी, बोलिए। बताइए। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अकॉर्डिंग मुझे ये लगता है कि जो भी चीजें सर्कमस्टांसेस सिचुएशन हमारे सामने आती हैं, वो मे बी ड्यू टू आवर प्रायर कर्मा, व्हाट वी हैड डन ईदर इन दिस लाइफ और इन बिफोर लाइफ। तो वो सिचुएशंस इसलिए हमें फेस करनी पड़ती है, क्योंकि अगर हमने पुरानी जो चीजें की हैं अभी या पास्ट लाइफ में, उसको हम ठीक तो नहीं कर सकते, बट ड्यू टू सम मतलब मेडिटेशन और बाय सम एनर्जी वी कैन चेंज आवर नेक्स्ट डीड्स। यस, करेक्ट। हाँ जी, अनन्या दी बताइए। हाँ जी, एक्चुअली डेफिनेटली कर्मा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो पास्ट में हमने क्या किया वो हमें नहीं पता, ठीक, तो उस चीज को हम फेस करते हैं इस टाइम। सेकेंडली, हम अपने लाइफ में इतना ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि मतलब टाइम ही नहीं निकाल पाते कि कैसे सही करें। बस एक चीज है, हाँ, कर्मा अभी सही कर लेते हैं, पिछले जन्म में जो हुआ है वो तो नहीं पता, अब देखा जाएगा। और फिर हम अपने लाइफ में बहुत बिजी रह जाते हैं, टाइम ही नहीं निकाल पाते कि हाँ ऐसी कुछ चीज है, रास्ता ही नहीं मिलता है, भटकते रहते हैं। सो दीज आर द मेनी थिंग्स, इन्हीं में ड्वेल करते रहते हैं, फिर ये निकल जाती है, परेशान होते हैं। यही चीजें ही हैं। करेक्ट। एनीबडी एल्स?
आप कोई कुछ बताना चाहेंगे? हाँ जी मीना दी बताइए। का शायद नेटवर्क इशू है। और कोई कुछ बताना चाहेंगे? कुछ अच्छी नीति और अच्छी तकनीक बता रहा है, वो परेशानी का सबब मीना दी आपके कुछ लिए बताना चाहते हैं आप? एक आसान जीत कहने नहीं, मैंने तो अभी ज्वाइन किया है। हाँ अभी ज्वाइन किया आपने, ओके। सो देर आर रीजंस। हमें रीजंस ये पता है कि शायद ये हमारा पास्ट कर्मा है, शायद हम थोड़े लेजी हो जाते हैं, हम नहीं करते हैं, हम करना नहीं चाहते हैं, शायद हमें रास्ता नहीं पता। बट आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ, ठीक है? हम सबके साथ में ये सब कुछ इसलिए प्रॉब्लम्स आ रही है क्योंकि हम कुछ भूल गए हैं। एक्चुअली हेल्थ, वेल्थ, मनी, ये सब कोई प्रिविलेज नहीं है, ये हमारा बर्थ राइट है। और यही हम भूल गए। हमारी बॉडी ऐसा नहीं रहना चाहती, हमारी सोल ऐसी नहीं है ना? बट हमने क्या किया है, हमने उसको ऊपर ओवरलैपिंग कर करके, क्योंकि हम जो मेन चीज है ना वो भूल गए हैं कि हेल्थ, वेल्थ, मनी, इन सब पे हमारा अधिकार है, मेरा बर्थ राइट है, ये भूल गए हैं हम। इसीलिए हम इन सब प्रॉब्लम्स में घूमते जा रहे हैं। जिस दिन आपको ये बिलीव हो गया ना कि इन सब पे मेरा अधिकार है, सॉर्ट आउट है सारी प्रॉब्लम्स। सच्ची बोल रही हूँ, है ना? एक्चुअली हमारी बॉडी मरते दम तक परफेक्टली काम करना चाहती है। वो 150 साल तक जी सकती है, लेकिन हम क्या करते हैं, अननोइंगली उसके बीच में रुकावट बन जाते हैं। इंसान गरीब पैदा होता है, लेकिन अगर वो गरीब मरता है तो वो क्यों मर रहा है? क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि अमीर कैसे हुआ जाता है। उसको पता ही नहीं है कि अरे गरीब तो मैं अपनी वजह से हुआ हूँ, अमीर बनना तो मेरे दाएं हाथ की बात है। क्यों क्यों? क्योंकि उसके ऊपर मेरा बर्थ राइट है। वो पता नहीं है उसको। जिस दिन उसको वो पता चल गया ना, तो वो गरीब नहीं मरेगा। ठीक है? तो सेम वे, हेल्थ, हमारा शरीर बहुत अच्छे से परफेक्टली काम करना चाहता है, लेकिन हम उसे खुद बीमार कर देते हैं। देर आर लॉट मेनी रीजंस। खाना पीना होता है, हमारी लाइफ स्टाइल होती है, हमारी थिंकिंग होती है, हमारे पास कर्मास होते हैं, और इन सब की इग्नोरेंस का ही रिजल्ट ये होता है कि हम बीमार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम सपने देखते हैं, लेकिन सपनों को पूरे करने के अभी हम रूल्स नहीं जानते। और रेकी हमें वही रूल्स सिखाती है, हमें अपने अधिकारों से मिलवाती है, आपको अपने बर्थ राइट्स जो है ना उनसे मिलवाती है। आप में से कोई है जो एनिमल्स से बात कर सकता है, प्यार कर सकता है उनसे, उनसे बात करता है, उनसे बर्ड्स से उनकी आवाजों को समझ पाता है? नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो एबिलिटी तो एक्चुअल में वो एबिलिटी है हमारे अंदर, पर हम उसे भूल गए, हमने उसको एक्टिवेट ही नहीं किया। वो शांत हो गई, सो गई वो। इस कोर्स में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपनी सोई हुई इनर एनर्जी को वापस से जगाएंगे। कैसे आपका लेफ्ट ब्रेन जो लॉजिक्स देता है, और कैसे आपका राइट ब्रेन जो इंट्यूशन देता है, उन दोनों को अलाइन करना सीखेंगे, है ना? अभी एक्चुअली हमें अपने माइंड के पोटेंशियल के बारे में पता ही नहीं है कि कैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड को आप रिप्रोग्राम कर सकते हो। अब आपको लग रहा होगा कि मैम रेकी में ये सब चीजें आप क्यों ऐड कर रहे हो, सबकॉन्शियस माइंड और ये सब। मैंने बोला ना, मैं आपको हीलर बना के छोड़ूंगी 4 दिन में। तो जो जो चीजें जरूरी है ना, वो सब चीजें मैंने इसमें डाल दी है। अब रेसिपी अच्छी होगी तभी तो आपको टेस्टी लगेगी, टेस्टी नहीं लगेगी तो आप खाओगे ही नहीं। अब आपको टेस्टी लगाना है तो उसमें मुझे रेसिपीज तो अच्छी अच्छी, उसमें इंग्रेडिएंट्स डालने पड़ेंगे। जब उसमें बहुत अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स होंगे तभी तो वो ब्यूटीफुल दिखेगी रेसिपी, और तभी तो आप उसको एंजॉय करोगे। ठीक है? क्योंकि मेरा पर्पस ये नहीं है कि ठीक है घर की दाल उबाल करके आपको दे दी, अब आप चाहे खाओ चाहे मत खाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, मेरा पर्पस है कि आप अगर यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर आप भूखे हो, तो मैं आपको वो रेसिपी दे सकूं, वो भोजन आपको दे सकूं जो आपको टेस्टी भी लगे और आपके लिए हेल्दी भी हो। तो अब उसमें थोड़ी सी इंग्रेडिएंट्स तो मिक्स करने ही पड़ेंगे। ठीक है? तो मैंने इस कोर्स में बहुत सारे टूल्स इसीलिए ऐड करे हैं, सो दैट आप उन सब चीजों को मिला करके अपनी लाइफ को चेंज कर सको। ठीक है? और हम इसमें जानेंगे अपनी जो खोई हुई शक्तियां हैं उनको कैसे वापस पाना है, वो सीखेंगे।
और इसमें हम अपनी लाइफ के क्रिएटर कैसे बनते हैं उसे भी सीखेंगे। लेकिन मैंने जैसा बोला, रेकी के कुछ रूल्स होते हैं। रेकी पहले, सबसे पहले खुद के लिए करनी है, फिर अपने परिवार के लिए करनी है, और यहाँ तक आपको इस कोर्स में मैं इतना सक्षम बना दूंगी कि आप ये सब खुद से कर सकोगे, खुद के लिए और खुद के परिवार के लिए। जो लोग आपके साथ में रहते हैं उनके लिए तो आप ये बहुत अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। और खुद के लिए संपूर्ण स्वास्थ्य, संपूर्ण आनंद, संपूर्ण समृद्धि, ये सब स्टार्ट कर दोगे रिसीव करना, ठीक है। और जब खुद का हो जाएगा, खुद के परिवार का हो जाएगा, तो फिर हम तीसरे पड़ाव मतलब मानव कल्याण के लिए भी जब हम करेंगे, ये आपका रेकी का पर्पस होना चाहिए, ठीक है। और इस सफर की शुरुआत एक्चुअली यहीं से होती है। आपको फिर से याद बता दिला देती हूँ एक छोटी सी बात, कि आज आप यहाँ पर बैठे हो, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। आपको यूनिवर्स ने खुद चुना है, ये एक डिवाइन अपॉइंटमेंट इसको मान लीजिए, कि जब तक आपका कर्मा बैलेंस नहीं होता तब तक आप इस साइंस में नहीं जुड़ सकते। बहुत सारे लोग होते हैं जो साइंस से जुड़ते हैं, कुछ नहीं करते हैं, और फिर रेकी उनसे दूर चली जाती है। लेकिन जब उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है ना, वापस आते हैं वो उसके पास। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अगर रेकी ने हमें चुना है, अगर रेकी ने हमें सेलेक्ट किया है कि नहीं, ये अपॉइंटमेंट उनको देना है, तो ये तभी किया होगा जब आपके कर्मास बैलेंस हुए हैं। अब आपको ईश्वर साइलेंटली पुश कर रहा है कि जाओ, अब आप रेडी हो, अब आप तैयार हो, कि अब आपकी इस छोटी सी मिट्टी से मटका तैयार कर सके, जिससे आप दूसरों को भी पानी पिला सको, ठीक है। तो आज हम अपनी जो पावर्स जिनको हम भूल गए थे और अभी तक जो सोई हुई थी, उन्हें वापस याद करेंगे और अपनी लाइफ में उन मिरेकल्स को भरना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो मेन क्लास हमारी अब शुरू होती है, व्हाट इज रेकी। अभी तक तो मैंने आपको सिर्फ रेकी के बारे में बताया है, रेकी क्या है वो नहीं बताया। तो अभी किसी को पानी पीना है तो फटाफट से पानी पी लीजिए। 2 मिनट का टाइम देती हूँ। क्या टाइम हुआ है? 7 हो गए हैं। जल्दी से आ जाइए, 2 मिनट का टाइम है, फटाफट से पानी पी के आ जाइए। हमारे ब्रेन को भी ना थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता है, रेगुलर नहीं चल पाता वो। 2 मिनट फटाफट से पानी पी लीजिए। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, आई एम हियर टू आंसर यू। मैम, डेली क्लास की ड्यूरेशन क्या रहेगी? ड्यूरेशन तो पूछो मत, वैसे ऑफिशियली तो 1.5 घंटे की क्लास होती है, बट ओके। ड्यूरेशन मत पूछो। ओके ये सवाल गलत है, मुझसे पूछना ये सवाल गलत है। जी। एंड ये डेली हुआ करेगी? हाँ जी, 4 दिन होगी, और जरूरत पड़ी तो 5वें दिन भी होगी। ठीक है। ओके, थैंक यू। देखो, मैं पहले ही बोल देती हूँ, मेरे पास यहाँ पे कोई टाइम सेट नहीं होता है, क्योंकि मैं कुछ भी आपको पीडीएफ से नहीं पढ़ाती हूँ। मेरे पास जितना है वो देने की कोशिश करती हूँ। मेरी कोशिश यही रहती है कि आप यहाँ पे जितने लोग आए हो वो यहाँ से कुछ लेकर के जाओ, और आपको पीडीएफ खोलना भी ना पड़े, ठीक है। तो ये आप इतना लेवल रटवा 1 दूं और आपको। 11 2 करवाएंगे? हाँ जी, ओके, दोनों उसके लेवल। बाद भी कोई लेवल होते हैं? रेकी के 5 लेवल्स होते हैं। अच्छा, तो फिर रिमेनिंग लेवल्स का क्या रहता है मैम? बहुत सिंपल रहता है, अभी टेंशन मत लो। आप पहले फर्स्ट सेकंड लेवल करो, आप उसकी साधना करो, उसमें आओ। मैं वैसे भी जी। तभी लूंगी, उसके बिना तो मैं लेती भी नहीं हूँ। ओके ओके, फाइन, थैंक यू। हो गया सबका पानी? पी लिया सबने? आगे चले, समझे व्हाट इज रेकी। अच्छा, कौन बताएगा रेकी क्या है? जितने लोग पुराने हैं, जो मुझसे सीखे हुए हैं वो नहीं, जो लोग नए हैं, जिन्होंने कुछ सुना हुआ है, या फिर जो थोड़ा बहुत भी जानते हैं। मे बी द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ओके, बताइए। दैट्स महेश इट। भैया, क्या क्या जानते हैं आप रेकी के बारे में? मीना दी, क्या जानते हैं? Connecting आवाज with नहीं the आ रही है मीना दी। universe. Connecting with the universe.
कनेक्टिंग विद द यूनिवर्स, ओके। मैम यूनिवर्सल एनर्जी। ओके, और कोई बताना चाहते हैं? आप Awaken your म्यूट है own मीना दी। powers. अवेकन योर ओन पावर्स, ओके। In connection with universe. क्या करोगे यूनिवर्स से कनेक्शन करके? Everything has its own energy and तो जो भी हमारे आसपास चीजें हैं वो एनर्जी रखती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव बोथ। तो चीजें जो हैं वो एनर्जी फ्लो के माध्यम से ही होती हैं। तो मे बी अकॉर्डिंग टू दैट वी इफ वी कनेक्ट विद यूनिवर्स में, तो चीजें जो हमारे साथ हैं अकॉर्डिंगली हम उसको सही कर सकते हैं। ओके, कोई और बताना चाहते हैं? व्हाट इज रेकी? देखिए, रेकी क्या है? रेकी बेसिकली कोई रिलीजन नहीं है, रेकी कोई बिलीफ सिस्टम नहीं है, ना ही कोई जादू टोना है। रेकी है एनर्जी वर्क। एक सेकेंड। रेकी है एनर्जी वर्क, ठीक है। प्योर ऊर्जा का साइंस है ये। वही ऊर्जा जो ऑलरेडी हर इंसान के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। और ये सिर्फ हमारे तक सीमित नहीं है। इस यूनिवर्स में जितनी चीजें हैं, मैं हूं, आप हो, ये लैपटॉप है, पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, नदियां हैं, पहाड़ हैं, बॉटल है, टेबल है, हर चीज में एनर्जी है, ठीक है। तो रेकी क्या है? एनर्जी। अगर आप इस चीज को समझ जाते हो, एनर्जी से कनेक्ट करना सीख जाते हो, तो कोई भी चीज आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं हो सकती। अब वो कैसे है वो समझते हैं। देखो, रेकी का मतलब पहले मैं आपको बताती हूँ। रेकी एक जापानीज वर्ड है जो दो शब्दों से मिलकर बना है। रे का मतलब होता है यूनिवर्सल, ब्रह्मांडीय, ठीक है, डिवाइन, कॉस्मिक, यूनिवर्स की एनर्जी, सर्वव्यापी एनर्जी जो सब तरफ है, हर चीज में है, हर मोबाइल में, हर लैपटॉप में, सब में है। मतलब सर्वव्यापी, सब जगह, आपके और मेरे बीच में है, इस हवा में है, ठीक है, दिखने में है, नहीं दिखने में है, हर चीज में ये एनर्जी है। रे का मतलब हो गया सर्वव्यापी, और की का मतलब है एनर्जी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम इसे हिंदी में बोले, की का मतलब है लाइफ फोर्स एनर्जी, जो वो एनर्जी जो हमें जिंदा रखती है। अगर वो एनर्जी निकल जाती है तो हम क्या बन जाते हैं? बॉडी बन जाते हैं, है ना। तो हालांकि उस बॉडी में भी एनर्जी है, लेकिन वो ट्रांसफॉर्म हो गई, ट्रांसम्यूट हो गई। वो एनर्जी नहीं है जो अभी हम में है, जो अभी मैं जो कर पा रही हूँ, मैं बोल पा रही हूँ। जब हम में, हमारे शरीर में वो एनर्जी निकल जाती है तो हम डेड बॉडी बन जाते हैं, बट स्टिल देर इज सम एनर्जी। इसीलिए मैंने बोला, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, हर चीज में एनर्जी है। इसीलिए ये सर्वव्यापी है, ब्रह्मांडीय है, सब में है ये एनर्जी। रे का मतलब सर्वव्यापी, यूनिवर्सल। की का मतलब एनर्जी, लाइफ फोर्स एनर्जी, जो किसी भी चीज को जिंदा रखे हुए है, ठीक है। तो अगर हिंदी में अपन इसको बोले तो प्राण ऊर्जा कह सकते हैं, जीवन शक्ति बोल सकते हैं, ईश्वरीय ऊर्जा कह सकते हैं। ईश्वरीय ऊर्जा क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि जो एनर्जी होती है वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती, वो सिर्फ ट्रांसफॉर्म होती है। अब हम कहते हैं ईश्वर की ऊर्जा। ईश्वर कौन है? जिन्होंने इतने समय पहले साधनाएं करी, मोक्ष चले गए। मानते हैं, हम सब लोग यही मानते हैं। ईश्वर का मतलब यही है हमारे लिए, ठीक है। लेकिन वो भी तो कोई एनर्जी होगी, होगी। तो हम, वो एनर्जी कहाँ है? ब्रह्मांड में। क्योंकि एनर्जी तो एक ही है, एनर्जी अलग अलग तो है नहीं। उसके रूप दो हैं, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, बट एनर्जी तो एनर्जी ही है ना। मैंने क्या बोला? एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती, वो ट्रांसफॉर्म होती है, वो चेंज हो सकती है।
अभी आप पॉजिटिव एनर्जी में हो, 1 घंटे बाद में जब आप सोने के लिए जाओगे, अगर आपकी हस्बैंड से या वाइफ से लड़ाई होगी तो आप उसी समय नेगेटिव एनर्जी में आ जाओगे। एनर्जी चेंज हुई है, खत्म नहीं होती है। ठीक है, तो इसको आप यूनिवर्सल एनर्जी कह सकते हो, ब्रह्मांडीय ऊर्जा कह सकते हो, ईश्वरीय ऊर्जा कह सकते हो, जीवन शक्ति कह सकते हो, प्राण ऊर्जा कह सकते हो, कुछ भी नाम दो, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी है। जैसे मोबाइल के लिए बैटरी जरूरी है, ठीक है, कोई बल्ब जलाना है उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी जरूरी है, वैसे ही हमारी बॉडी, हमारे माइंड, हमारे सोल के लिए इस एनर्जी की जरूरत है। ठीक है, अगर ये एनर्जी नहीं होगी तो लोग आपका नाम नहीं लेंगे, आपको बोलेंगे बॉडी। ठीक है, तो ये एनर्जी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये वही एनर्जी है जो आपके पास हमेशा से थी, हमेशा से है, और आगे भी रहेगी। जिस दिन आपकी इस ब्रह्मांड में उत्पत्ति हुई थी, जिस दिन, उस दिन से लेकर आज तक ये एनर्जी आप में है। ठीक है, जो चारों तरफ है, हर रूप में है, हर कण कण में है, हर जीव में है, अजीव में है, हवा में है, आपके मेरे बीच में, सब जगह, सब जगह। इसीलिए इसे क्या कहा गया, सर्वव्यापी। लेकिन फिर भी आप बोल रहे हो कि मैम हम गरीब हैं, हम बीमार हैं, हम परेशान हैं, क्यों? अगर यही एनर्जी सब कुछ कर रही है, और आप कह रहे हो मैम, श्वेता दी, आप ही कह रहे हो कि ये एनर्जी सब में है, आप में है, मुझ में है, यूनिवर्स में है, सब जगह एक ही एनर्जी है, तो फिर कोई गरीब है, कोई बीमार है, कोई परेशान है, वो ऐसा क्यों? आएगा ना मन में सवाल? तो आएगा या नहीं आएगा? चलो ये बताओ, किस किस के मन में है ये सवाल, कि जब ये सारी एनर्जीज एक ही है तो फिर हम सब अलग अलग क्यों हैं? हमारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं? क्योंकि ये एनर्जी अभी तक चैनलाइज नहीं हुई है ना। रेकी का मतलब लाइफ फोर्स एनर्जी, ये जो एनर्जी है वो अभी तक चैनलाइज नहीं हुई, क्योंकि ये एनर्जी कोई बाहर से आने वाली चीज नहीं है ना। और ना ही ये कोई पावर, ऐसा नहीं है कि आपके अंदर पावर है कोई, नहीं। ये वही शक्ति है जो आपके भीतर है, बाहर है, लेकिन चैनलाइज नहीं है। ठीक है, पहले हमारी बॉडी में 7 चक्र होते हैं, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन एक चक्र होता है हमारा मूलाधार। मूलाधार के अंदर ये जो एनर्जी होती है ना, जो मैं बोल रही हूँ, ये एनर्जी मूलाधार के अंदर होती है और वहां पे सोई हुई होती है, उसको जगाया नहीं हुए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, शक्तिपात जब होता है तो उस मूलाधार की सोई हुई एनर्जी को जगाया जाता है, और जब ये एनर्जी जागती है तब आपकी लाइफ में चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ शक्तिपात। ठीक है, तो शक्तिपात में इस एनर्जी को जगाया जाता है, अट्यूनमेंट के बाद में ये एक्टिव हो जाती है। चलो इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आपने कोई नया घर देखा, ठीक है, उस घर में सब जगह सब चीजें लग गई, एसी लग गए, फ्रिज लग गए, लाइट्स लग गई, सारे फिटिंग्स अच्छे से हो गई, बोर्ड्स वगैरह सब कुछ लग गए। आपने स्विच ऑन किया, लेकिन उसमें अभी भी लाइट नहीं है, सब कुछ है फिर भी अंधेरा है, क्यों? रोशनी क्यों नहीं आई है? क्योंकि अभी तक आपके घर का जो मेन एमसीबी बॉक्स है ना, वो बंद है। आप कितने भी स्विचेस ऑन कर लो, जब तक वो एमसीबी बॉक्स का स्विच ऑन नहीं होगा ना, तब तक घर में लाइट नहीं आएगी। अभी क्या प्रॉब्लम है? अभी आपकी बॉडी का एमसीबी बॉक्स ऑफ है, और शक्तिपात में हम क्या करते हैं, उस एमसीबी बॉक्स का स्विच ऑन करते हैं, और जैसे स्विच ऑन होगा सारे लाइट पंखे सब चल जाएंगे। दैट मीन्स जैसे ही शक्तिपात होगा, जैसे ही आपका स्विच ऑन होगा, आपकी लाइफ के आपके जो चक्रास हैं वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगे। और इन चक्रास का क्या मतलब होता है वो मैं आपको आगे, ये पूरा चैप्टर है चक्रास का, हम उसको आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो जब आपका ये स्विच ऑन होता है, आपके अंदर रेकी एक्टिवेट हो जाती है, आपके अंदर वो प्रकाश एक्टिवेट हो जाता है, आपकी वो सोई हुई शक्तियां, आपकी वो सोई हुई ऊर्जा वो जगना शुरू हो जाती है, और आपको धीरे धीरे समझ में आता है कि मैं कमजोर नहीं हूँ, परम सुख, परम स्वास्थ्य, परम आनंद, ये सब मेरा अधिकार है। और यही मेन बात है जो हम भूल गए हैं, और यही रीजन है कि हम लोग बीमार हैं, परेशान हैं, तबीयत खराब है।
ठीक है। हमारे शास्त्रों में इस ऊर्जा के बारे में क्या लिखा है? हमारे शास्त्रों में लिखा है कि मानव के हाथ औषधि युक्त होते हैं। मतलब आपके अंदर वो पावर है। ये चीजें हमारे शास्त्रों में भी लिखी है कि आपके अंदर वो पावर है कि हम खुद को हील कर सकते हैं। हमारी बॉडी के अंदर भी एक मैकेनिज्म है जो खुद को हील कर सकता है। आपकी बॉडी कैसे बनती है, कभी इस बारे में किसी ने डीप सोचा है? ठीक है, कि एक ओवरी के अंदर एक एग रप्चर होता है और एक बॉडी बन जाती है। बॉडी बन जाती है। आपकी नाक, आंख, कान सब उसी जगह है, किडनी उसी जगह, लंग्स उसी जगह, पूरी बॉडी, एक एक स्ट्रक्चर, एक एक सेल, सब कुछ एज इट इज बनता है। कभी सोचा है क्या, कैसे, क्यों? कुछ तो शक्ति होगी। वो जो शक्ति जो हमारे शरीर को बना रही है, कोई तो पावर होगी जिसकी वजह से वो बॉडी एज इट इज बनती है। ऐसा नहीं होता कि किसी का हार्ट लेफ्ट में, किसी का हार्ट पेट की जगह, किसी की किडनी ऊपर आ गई है, किसी के कान नीचे लग गए हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। कान कान की जगह है, नाक नाक की जगह है, आंख आंख की जगह है। कुछ तो मैकेनिज्म होगा, कुछ तो पावर होगी कि वो एक एग रप्चर होता है और पूरी बॉडी बन जाती है। चाहे जानवरों में हो, चाहे पौधों में हो। ऐसा नहीं होता कि रूट्स ऊपर आ रही है और पत्ते नीचे जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। रूट्स नीचे ही जाएंगे, पत्ते ऊपर ही आएंगे, फल उनके ऊपर ही लगेंगे। कुछ तो शक्ति है, कुछ तो पावर है। अब जब वो पावर हमारी इस बॉडी को बना सकती है, तो वो पावर हमें ठीक भी कर सकती है। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने उस पावर को जाना ही नहीं। अभी तक हम अपनी ही परेशानियों में उलझे हुए हैं। मैं बीमार, मैं परेशान, मैं गरीब, मैं अमीर, मैं ऐसा, मैं वैसा। हम उसी में परेशान है। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने इस अपने अंदर की उस पावर को नहीं जाना। ठीक है। तो जब हम इस पावर को जान लेते हैं, तब आपको पता चलता है कि अरे, हम जहां पर इस शक्ति को ढूंढ रहे हैं, वो शक्ति तो हमारे ही अंदर है। हम ईश्वर को गलत जगह ढूंढ रहे हैं। देखो, एक स्टोरी बताती हूँ। एक बार क्या होता है, एक ट्रेन में एक सेठ जी जाते हैं। उनके पास में आ, हीरे की पोटली होती है। ठीक है। जौहरी भी जो होता है वो बहुत समझदार होता है, और चोर जो होता है उसका भी एक्सपीरियंस तगड़ा होता है। तो एक चोर उस जौहरी को वो पोटली लेके जाते हुए देख लेता है। लेकिन जौहरी की नजर कम नहीं होती है। उसको भी पता होता है कौन क्या है क्या नहीं। अब क्या होता है, वो चोर जो है वो उनकी कंपार्टमेंट में आके बैठ जाता है। ठीक है। 2 दिन का सफर था। रात का सफर था। सेठ जी सोते हैं। चोर सोचता है कि मैं अपना काम करूंगा, सेठ जी सोएंगे, मैं अपना काम करूंगा और निकल जाऊंगा। रात होती है, सेठ जी सोते हैं। चोर अपना काम शुरू कर देता है। वो खूब ढूंढता है, खूब ढूंढता है, खूब ढूंढता है, बट उनको वो नहीं मिलती। ठीक है। अगले दिन सुबह होती है। वो सोचता है कि यार आज तो काम हुआ नहीं, पूरी रात भर से जाग रहा हूं, अब मैं सो जाता हूँ वापस से, कल फिर देखूंगा, आज रात का समय है अभी मेरे पास। वो वो दिन भर सोता था, सेठ जी जागते थे। सेठ जी रात को सोते थे, वो रात को जागता था, चोर। तो अगला दिन हुआ। अगले दिन वापस से यही हुआ। सेठ जी को सोने का टाइम हुआ। चोर उठा और उसने उठ करके उसने सेठ जी का सारा सामान खोजना बीनना सब कुछ शुरू कर दिया। बट उसको वो पोटली नहीं मिली। सुबह हुई, सेठ जी स्टेशन पे उतरे। उसने उनके चरण पकड़ लिए। बोले, सेठ जी, मैं आपके पीछे आपके कंपार्टमेंट में गलत इंटेंशन से चढ़ा था। मैं एक चोर हूं और मैं वो पोटली चुराना चाहता था। लेकिन मैं मान गया इस बात को कि आप में मेरे को वो मिली क्यों नहीं। मैं इतना पारखी चोर हूं कि मुझे ऐसा हो ही नहीं सकता था कि मैं इस अपने काम में फेल हो जाऊं। ऐसा क्या किया आपने कि वो मुझे पोटली नहीं मिली? तो सेठ जी ने बोला कि जितना पारखी तू है ना तेरी कला में, उससे ज्यादा मेरी नजरें पारखी है। मुझे पता था तू चोर है और गलत इंटेंशन से मेरे कंपार्टमेंट में आया है। तो बोले, जब तू सोता था ना, तो मैं उस पोटली को तेरी ही पॉकेट में रख देता था, क्योंकि मुझे पता था कि तू तेरे पास खुद के पास कभी नहीं ढूंढेगा, तू मेरे ही सामान में ढूंढेगा उसको। इसीलिए
तू जब सोता था तो मैं उस सामान को तेरी पॉकेट में रख देता था और मैं निश्चिंत होके सो जाता था। ठीक है, तो क्या समझ में आया? हमारे पास में शक्तियां हैं, हमारे ही पास में है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? बाहर ढूंढ रहे हैं। अपने अंदर झांकने की कोशिश ही नहीं करते, हम देखते ही नहीं है खुद के अंदर कि अरे हमारे अंदर तो शक्तियों का भंडार है। संपूर्ण स्वास्थ्य, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, मनी, ये सब तो मेरा अधिकार है भाई। लेकिन हम कहाँ ढूंढ रहे हैं? बाहर ढूंढ रहे हैं। हम लोगों में ढूंढ रहे हैं, कमियों में ढूंढ रहे हैं, लोगों की कमियों में ढूंढ रहे हैं, लोगों को देखते हैं इसमें कमी, इस वजह से मेरे साथ ऐसा। सिर्फ खुद को समझाने के लिए बहानों की लिस्ट बना रखी है हमने। मैं गरीब हूं क्योंकि मेरे को किसी से सपोर्ट नहीं मिला। मैं गरीब हूं क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। मेरा ससुराल ऐसा है क्योंकि मेरे ससुराल वाले ऐसे हैं। मेरी सास ऐसी है, मेरे हस्बैंड ऐसे हैं। सिर्फ और सिर्फ बहाने हैं, और बहानों की लंबी सारी लिस्ट है। खुद के अंदर देखने की कोशिश ही नहीं की कि अरे ये सब तो मेरा अधिकार है, ये अधिकार तो मैं लेके रहूंगी, मेरा जायदाद पे अधिकार है। अब बोले मैम कौन सी जायदाद? तो मैंने बोला इन सब पे हमारा अधिकार है। मतलब अगर हम, अच्छा कितने लोग मानते हैं हम उस परमपिता परमात्मा की संतान है? कितने लोग मानते हैं? सब मानते हैं? हैंड तो रेज कर लो, या नींद आ गई सबको? आंखें खोल के कितने लोग सो रहे हैं? आधे से ज्यादा लोग तो वीडियो ऑफ करके सो चुके हैं। आधे लोग जो वीडियो ऑन करके बैठे हैं वो आंखें खोल के सो रहे हैं। जवाब दो, है ना? अगर हम ये मानते हैं कि हम उस परम पिता परमात्मा की संतान हैं, उस परम पिता परमात्मा की शक्ति और हमारी शक्ति एक है, तो हमारे पिताजी की जायदाद पे क्या हमारा हक नहीं है? बताओ। है। पिताजी के पास क्या क्या है? संपूर्ण सुख, संपूर्ण आनंद, सब कुछ उनके पास है। अगर उनके पास में है तो बाय डिफॉल्ट वो हमारा ही तो हुआ। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम सोच रहे हैं कि बोले चार भाई हैं, पता नहीं पिताजी किसको देके जाएंगे, और उसी कश्मकश में लगे पड़े हैं खाली। नहीं, बाय डिफॉल्ट आपका है। और आपके पिताजी के पास में इतना है कि आप भर भर के भी ले लोगे ना तब भी उनके पास कमी नहीं होएगी, इतना है उनके पास। आप लो तो सही, आप सोचो तो सही एक बार कि उनके पास इतना है तो मुझे क्या चाहिए। अब ईश्वर आपको देने के लिए तैयार बैठा है, आप एक चम्मच पकड़ के बैठे हो कि बस हमें तो इतना सही, जितनी चादर हो उतनी ही पैर पसारने चाहिए, बस इतना ही। इतना सा दे दे भगवान कि बस 2 टाइम का गुजारा हो जाए हमारा। हम सोचते हैं कि भगवान मेरी तो किस्मत ही खराब है कि मुझे ऐसा बना दिया। भाई आप किसकी संतान हो? आप राजा की संतान होकर के बोल रहे हो कि मेरी किस्मत खराब है? तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सब हमने खुद ने क्रिएट किया है। हम भूल चुके हैं कि हमारे पिताजी कौन हैं। हम भूल चुके हैं कि हम किसके उत्तराधिकारी हैं, और इसी वजह से हम रोते रहते हैं और क्या बोलते हैं, हे भगवान बस मुझे ये एग्जाम में पास करा देना, मैं 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। 100 रुपए? उनके लिए 100 रुपए मैटर ही नहीं करता भाई। वो पूरे जगत का, पूरे संसार का सब कुछ लेकर के बैठे हैं, और हम क्या रिश्वत दे रहे हैं? बोले बस इतना सा दे दो, बस इतना सा। अरे सब पे तो तुम्हारा अधिकार है, तुम्हें मांगने की जरूरत ही नहीं है। एक छोटा बच्चा होता है, वो पापा से बोलता है, वो पापा के संग घूमने गया, उसने पापा से बोला पापा ये वाली कार कितनी सुंदर है। बोले हाँ बेटा। पापा क्या करके जाते हैं? ले बेटा, तेरे लिए गिफ्ट। वो बच्चा उस कार को देखकर खुश हो जाता है। बच्चे क्यों नहीं बन जाते हम लोग? बच्चे बन जाओ। ईश्वर को बोलो, अपने पापा को बोलो, थैंक यू सो मच पापा, आपने इतनी प्यारी सी कार दिखा दी मुझे, थैंक यू सो मच। पापा अपने आप ला करके दे देंगे आपको। बोल के तो देखो, बच्चे की तरह मांग के तो देखो उनसे। पापा मुझे ये पेंसिल चाहिए, ठीक है बेटा, ला के दे देते झट से। बच्चे बनो तो सही, हम तो खुद ही बड़े हो गए, है ना? तो हमारी सोच ने, हमारे पैटर्न्स ने, हमारे, अब पास्ट कर्मा को अभी मत लाओ, पास्ट कर्मा के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, बाद में आएगा वो।
बट अभी ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं जो हम भूल चुके हैं। ठीक है। तो हमारी लाइफ में हमें करना क्या है, हमें अपनी उन शक्तियों को याद करना है वापस से, है ना। हम जिस शांति को बाहर ढूंढ रहे हैं, जिस पावर को बाहर ढूंढ रहे हैं, जिन सॉल्यूशंस को बाहर ढूंढ रहे हैं, जिन टूल्स को हम बाहर ढूंढ रहे हैं, एक्चुअल में वो सारी की सारी ताकत, वो सारी की सारी क्लैरिटी, वो सारी की सारी हीलिंग, वो सारी की सारी पावर हमारे ही अंदर है। बस प्रॉब्लम यही है कि हमें पता ही नहीं कि हमारे पास क्या क्या है। एक घर में 7 भाई, ठीक है, सातों भाई अमीर, कोई कमी नहीं, कोई भी कमी नहीं। वो हमारे कौन है, दादाजी, चाचा ताऊ, चाचा ताऊ मान लो, दादाजी मान लो, कुछ भी मान लो। 7 भाई हैं, हम उनके बच्चे हैं। और हम क्या पकड़ रहे हैं, हम डुप्लीकेट जीन्स पहन रहे हैं, डुप्लीकेट घड़ी पहन रहे हैं, सब कुछ डुप्लीकेट। जबकि हमें पता ही नहीं है कि अंदर तो ब्रांडेड शोरूम्स हैं। इन 7 तालों के पीछे ब्रांड्स हैं, ब्रांड्स बड़े बड़े। हम क्या कर रहे हैं, अभी हमें अपने दादाजी की, अपने पिताजी की ताकत नहीं पता कि इन 7 दरवाजों के पीछे जिसमें ताले लगे बड़े बड़े, उनमें है क्या। और हम सब कुछ लोकल पहन रहे हैं, सब कुछ डुप्लीकेट पहन रहे हैं। ठीक है। तो वो उस ताले की चाबी को खोलना ही रेकी है। और जब आप रेकी सीख जाते हो, आपको उन तालों की चाबी मिल जाती है। और जब आप एक एक ताले को खोलते हो, तब आपको पता चलता है, ओहो, हम तो जबरदस्ती लोकल पहन रहे हैं। हमारे पिताजी के पास तो सारा ब्रांडेड का भंडार है। घड़ियां ले लो, जीन्स ले लो, कपड़े ले लो, सब कुछ ब्रांडेड है, और हम लोकल में अटके पड़े हैं। दिस इज द पावर ऑफ यू। आपको पता ही नहीं है कि आपके पास क्या क्या है। ठीक है, क्योंकि अभी वो चाबी हमारे हाथ में है ही नहीं। अब आप बोलोगे कि मैम ऐसे थोड़ी ना होता है, कैसे कह दे कि हम सब एक ही परमपिता परमात्मा की संतान हैं। तो देखो, पूरे ब्रह्मांड में जो एनर्जी है वो एक ही है। आप पंच तत्वों से मिलकर बने हो, मानते हैं सब लोग, हम पंच तत्वों से मिलकर बने हैं। भगवान भी तो उससे मिलकर बने हैं। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नीर। भगवान भी उन्हीं पंच तत्वों से मिलकर बने हैं। आप और मैं भी उन्हीं पंच तत्वों से मिलकर बने हैं। सब में 70% पानी है, पूरे ब्रह्मांड में 70% पानी है, हमारे बॉडी के अंदर 70% पानी है। ठीक है। जो एक पौधा लेते हैं, उस पौधे के अंदर भी 70% पानी है। वो भी उन्हीं पंच तत्वों से मिलकर के बना है। उसे भी भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु चाहिए। ठीक है। तो अगर सब में एक ही तरह की चीज है, सब में वही पंच तत्व है, सब में वही 70% पानी है, तो फिर हम एक ही हुए ना, अलग अलग कैसे हुए। ठीक है। तो हम पूरे ब्रह्मांड में जितनी एनर्जी है, हम सब एक ही एनर्जी है। आप उसको कुछ भी बोल सकते हो, आप उसको सुपर नेचुरल पावर बोलो, कॉस्मिक एनर्जी बोलो, प्राण ऊर्जा बोलो, प्राण शक्ति बोलो, या फिर रेकी बोलो, सब एक ही है। लेकिन इसे समझने के लिए हमने एक नाम दे दिया, रेकी। रेकी का मतलब सर्वव्यापी ऊर्जा, जो पूरे जगत में है, सर्वव्यापी, सब जगह है। ठीक है। और की मतलब ऊर्जा। और जब आप इसको समझ जाते हो, जब आपका अट्यूनमेंट हो जाता है, तो अपने हाथों से उपचार करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, जिसका प्रैक्टिकल हम इसी क्लास में करने वाले हैं। ठीक है। तो फाइनली, ऊर्जा क्या है, ये वो ऊर्जा है जो हमें जिंदा रखती है, हर जीव में है, अजीब में है, पूरे ब्रह्मांड में है, हर कण कण में है, ईश्वर में है, उस परम पिता परमात्मा में है, हम में है। हम सब में एक ही एनर्जी है। ठीक है। अगर सब में एक ही एनर्जी है, तो इतनी पीड़ा, इतनी चिंता, इतनी गरीबी, इतनी अशांति क्यों? क्योंकि अभी तक हमें पता नहीं था कि हम किसके उत्तराधिकारी हैं। ठीक है। तो सबको समझ में आया रेकी क्या है? किसी का कोई क्वेश्चन है? हैंड रेस कीजिए। अभी हमें सिर्फ पता चला है कि हम वो एनर्जी हैं। अब इससे क्या क्या चमत्कार होते हैं,
कैसे होते हैं वो सब हम आगे की क्लासेस में देखेंगे। अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है किसी को? इतना अच्छा समझा दिया मैंने, सबको समझ में आ गया या सब कुछ ऊपर से निकल गया, कुछ भी समझ नहीं आया? जल्दी से बताओ। बोलो भाई, समझ आया नहीं आया, अच्छे से आ गया या सब कुछ ऊपर हवा से निकल गया सब कुछ? मैम मैडम समझ आ आप श्वेता दी, हाँ जी। हाँ आपने जो बोला था मूलाधार चक्र से जो एनर्जी निकलती है, क्या आप वो कुंडलिनी की बात कर रहे हो? हाँ, तो अभी जो 7 चक्रास का जो आपने बोल रहा वो अट्यूनमेंट जो है वो कुंडलिनी का है। कुंडलिनी इतनी आसान नहीं है कि हमने हाँ एक बार एग्जैक्ट। किया और हो गया, है ना। वो साधना मांगती है कुंडलिनी एनर्जी, लेकिन शक्तिपात में उस एनर्जी के कुछ रूप को आपके अनाहत तक रख बिठाया जाता है। अनाहत के आगे की जो क्रिया होती है, अनाहत के आगे की जो यात्रा होती है वो आपकी खुद की होती है। कोई भी गुरु आपकी एनर्जी को सीधा ऊपर नहीं उठा सकते। उठाते हैं, बहुत लोग दावा करते हैं, लेकिन अगर ऐसा करते हैं तो नहीं करना चाहिए, डिपेंड करता है। बट रेकी में उस एनर्जी को उठा करके आपके अनाहत तक बिठाया जाता है। सिर्फ अनाहत से ऊपर की यात्रा आपकी खुद की होती है, और वो यात्रा कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊंगी। ओके। एनी अदर क्वेश्चन? को समझ आ गया? वैसे तो चेहरों की हवाइयां देख करके मुझे लग नहीं रहा है कि कुछ समझ में आया है। क्लास में बोर हुए, एंजॉय किया, कुछ नया सीखा, कुछ तो बोलो भाई। अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। अब आ रही है आवाज मेरी? हाँ जी, आ रही है। मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला है। तुम तो पहले भी किया हुआ है ना रेकी कहीं से? अरे मैंने सबसे पहले तो काफी टाइम पहले अचानक ही मैं मतलब कहीं लिखा हुआ था तो मैं गई थी, मैंने कहा ये होता क्या है वो देख करके उनके पास गई। और मैंने उन्होंने जो बताया था जिस तरह से, मैंने कहा करेंगे। तो वो एक बार उन्होंने चलो ये फर्स्ट लेवल है, ये सेकंड लेवल है। फिर उन्होंने बोला कि 21 दिन तक ऐसा कुछ करना। हम कुछ कर नहीं पाए थे उस वक्त। फिर एक दूसरी मैडम भी मिली थी, लेकिन पूरे 21 दिन तक हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाए थे, हम्म। इसलिए अधूरा ज्ञान ही कड़वी रहा। दवाई खानी, कड़वी दवाई खानी क्यों है? नहीं, जब तक उसका नीतू जी से काफी कुछ सुनने को मिला, तो फिर उमंग हो गई कि नहीं, अब चाहे कड़वी दवाई हो चाहे नीम के पत्ते हो, लेकिन उनको चबाना ही है। यस, आज की जो क्लास थी ना, वो कुछ नहीं था। आज की क्लास सिर्फ इस आपको प्रिपेयर करना था कि वो कड़वी दवाई आप खानी है, और नहीं, कुछ अब नहीं तो था। सोच लिया क्या, सोच लिया, आपकी बार सोच लिया कि कुछ करना ही है बस। जिसने कड़वी दवाई खा ली, यहाँ बहुत लोग हैं जो कड़वी दवाई खा के बैठे हैं। क्योंकि वृंदा जी खा के बैठे हैं। प्रमोद करके द्वारा मैं आईसीयू से रेकी का, उन्होंने रात को 11 बजे करीब रेकी दी मुझे। और मतलब वहां पे जो नर्स हो रही थी कि इनका कोई भरोसा नहीं है, सुबह तक रहेगी या नहीं रहेगी। लेकिन जब उन्होंने रेकी दी तो सुबह उन्होंने बोल दिया था कि सुबह अपने आप उठ करके टॉयलेट जाके आओगी। तो वो चीज उनको, डॉक्टर नर्स को भी काफी एकदम चौंकाना हुआ कि ये इनका कंडीशन ये थी कि ये उठ भी नहीं पाएगी। और ये कैसे क्या हुआ, तो सब रेकी का ही कमाल था, हम्म, उसको मैंने महसूस किया। ये 2000 बिल्कुल। अपने 12 की बात है। जब बहुत से सारे विश्वास तो हो गया, एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास ऐसे। विश्वास तो हो गया लेकिन कर नहीं पाए। आईसीयू से बहुत लोग बाहर आए हैं रेकी के थ्रू। तो नहीं, कोमा बिल्कुल के एक बहुत पेशेंट, बड़ी बात है। हाँ जी। कोमा के यहाँ पुराने लोग हैं नहीं, सिर्फ वृंदा जी। वृंदा जी, आपको पता है कि एक पेशेंट पे काम चल रहा था जो कोमा के थे, कोमा में थे। अभी अभी मैंने बताया था 3rd लेवल में जब मैं बता रही थी तब, हाँ वो बाहर आ गए हैं हाँ, कोमा आपने से। बताया था। हाँ, वेरी वो गुड, बाहर आ चुके हैं कोमा कंग्रेचुलेशंस। से। यस, मेहनत सफल बेटी की रही। कृपा से, या
यस यस यस। सो देर आर लॉट मेनी एग्जाम्पल्स जिन लोगों ने अपनी लाइफ से बस लड़ करके वो बाहर आए हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे। और ये कुछ भी ऐसा नहीं है कि मेरे पास कुछ स्पेशल है, नहीं। जो मेरे पास है वही आपके पास है। हम लोग सिर्फ सीनियर जूनियर हैं, दैट्स इट। जो मैं कर पा रही हूँ वो आप भी कर सकते हो। बस अपनी पावर्स को जानने की देरी है बस। कल हम इस पावर को, आई थिंक आपके ये तो समझ में आ गया होगा कि ये पावर को जगाना है, और जगाने के लिए कड़वी दवाई खानी पड़ेगी। ये तो आई थिंक मैंने क्लियर कर दिया होगा आज। और कल हम उस कड़वी दवाई को खाना क्यों है ये जानेंगे। 4 दिन में आपको पक्का कर दूंगी, आप लोग कड़वी दवाई छोड़ोगे नहीं। बोलोगे नहीं मैम चाहे कड़वी है कोई बात नहीं, खाएंगे जरूर, लेकिन पक्का कर दूंगी मैं 4 दिन में, डोंट वरी। नहीं चाहते हम भी। जो इतने सालों चार में नहीं दिन किया, आना है। काम करना है जरूर से। अरे कैसे नहीं कर पाते। जब आपको मैं बताऊंगी कि रेकी से आप क्या क्या कर सकते हो तो आप ठान लोगे कि नहीं अब की बार तो कड़वी दवाई खा के ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो। 21 दिन ही तो खाना है, 21 दिन ही खानी है वो दवाई, ज्यादा नहीं खानी। ओनली नहीं 21 जरूर से डेज पक्का। ओनली। चलिए, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, नहीं तो फिर कल मिलते हैं अपन 9 o'clock। अरे बहुत लोग ये प्रैक्टिकल नहीं करते। यही तो, प्रैक्टिकल करने देखो। मैंने कहा ना, कड़वी दवाई खाने के लिए आपके अंदर वो जील आनी चाहिए कि नहीं, कुछ भी हो जाए, कितनी कड़वी क्यों ना हो ये दवाई तो खानी है। जब तक वो जील नहीं आएगी ना, प्रैक्टिकल कर ही नहीं पाओगे। आपके हस्बैंड का डायलिसिस हो रहा है, कोई बात नहीं, आप ही ठीक करोगे उनको, डोंट वरी। चलिए, एक बार ओम 3 बार शांति के साथ में क्लास ओवर करते। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो लिख लीजिएगा, कल क्लास में पूछ लीजिएगा। और कल मिलते हैं 9 बजे, ठीक है। चलिए एक बार हाथ जोड़ लीजिए, एक बार ओम 3 बार शांति के साथ में क्लास ओवर करते हैं। लंबी गहरी सांस लीजिए। अ, ओ, शांति ही, शांति ही, शांति ही। हे मेरे परमपिता परमात्मा, हे ब्रह्मांडी ऊर्जा, ब्रह्म ऋषियों की ऊर्जा, मेरे गुरुओं की ऊर्जा, मेरे एंजल्स की ऊर्जा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जितने लोग क्लास में उपस्थित हुए हैं उन सबका, उनके परिवार का, उनके माता पिता का, मेरे परिवार का, मेरे माता पिता का और मेरा भी बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आत्मा प्रणाम सभी को। जय जिनेन्द्र, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय जिनेन्द्र, गुड नाइट, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे सभी को। चलिए, फिर मिलते हैं ठीक 9 बजे। जल्दी से आ जाइएगा, जिससे और लोगों को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़े। फटाफट से सीखे हम लोग कैसे क्या करना है, ठीक है। चलिए, अपना प्रणाम सभी को। जय जिनेन्द्र, कल मिलते हैं। जय जवान। जय जिनेन्द्र।